अस्सलाम वालेकुम टीम, कैसे हैं सब। काइंडली चैट बॉक्स में सब एक्टिव रहें। ओके ओके, माशाल्लाह से। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप सबको मैं वेलकम कहूँगा जो न्यू टीम मेंबर्स आए हैं, ठीक है। टीम अजमत के अंदर। उसके अलावा ये है कि माशाल्लाह से जो ओल्ड टीम मेंबर्स हैं उनके लिए भी नेक ख्वाहिशात हैं कि वो भी माशाल्लाह से इस मंथ अपना अच्छे से अच्छा बिजनेस करें। बिकॉज नवंबर और दिसंबर मंथ हमारे पास कह रहे हैं कि एक गोल्डन चांस है अपने लेवल्स को अचीव करने के लिए, ठीक है। तो आज का टॉपिक किस किस को पता है। बेसिकली टॉपिक था कुछ और, लेकिन अभी चेंज हो गया है रिसेंटली किसी इशू की वजह से। तो अभी टॉपिक का पता है सबको। ओके ओके, चलें। काफी लीडर्स को नहीं पता कि आज क्या टॉपिक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आज जो टॉपिक था वो चेंज हो गया है, ठीक है। आज जो वर्कशॉप है वो थर्ड पार्टी कॉल और सीनियर अप्रोच पे होगी, ठीक है। कि थर्ड पार्टी कॉल कैसे करते हैं और सेकंड सीनियर अप्रोच कैसे करते हैं, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो थर्ड पार्टी कॉल के बारे में आपको मैं गाइड करता जाऊं। मेरा नेट सही है, आवाज सबको सही आ रही है। ओके ओके, चलें, बेस्ट हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो देता हूं आपको। दिस साइड मोहम्मद समीर। माशाल्लाह से मेरे अपलाइन जोन से हैं वो हसना सर हैं और सीनियर अपलाइन जोन से हैं वो अजमत सर हैं, ठीक है। और बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करता हूं और अल्हम्दुलिल्लाह मुझे फॉरएवर के साथ बिजनेस करते 4 मंथ हो चुके हैं, 4 से 5 मंथ, ठीक है। तो अभी फिलहाल असिस्टेंट सुपरवाइजर ही हूँ, लेकिन इंशाल्लाह सोन इस मंथ में सुपरवाइजर लेवल भी अचीव हो जाएगा, ठीक है। और कुछ इश्यूज की वजह से जो सा वो वर्क थोड़ा सा पोस्टपोन हुआ था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी कॉल हमारा टॉपिक है, ठीक है। इसके बारे में आप सबको माशाल्लाह से जो सीनियर्स हैं उनको कुछ ना कुछ नॉलेज होगा, ठीक है। कि थर्ड पार्टी कॉल कैसे की जाती है, ठीक है। और इसमें बेसिक्स क्या क्या चीज होती है, ठीक है। और इसका मकसद क्या होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड पार्टी कॉल बेसिकली हम क्यों लगाते हैं, उसकी सबसे बड़ी मेन रीजन होती है कि अपने सीनियर की हाइप क्रिएट करना, ठीक है। और सेकंड ये कि पर्सन को ये श्योरिटी देना कि हमारा बेसिकली जो सिस्टम है वो सिलेक्शन बेस्ड सिस्टम है, ठीक है। बिकॉज आपको पता है कि हमारा जो लर्निंग बेस्ड सिस्टम है उसमें हम किसी भी किस्म की कोई अमाउंट नहीं चार्ज करते पर्सन से। उसका रीजन क्या है कि क्योंकि पर्सन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट नॉलेज ले, ठीक है। आफ्टर 6 या 7 डेज के बाद जब हम उसको प्लान देते हैं तब वो अपनी वर्किंग के लिए अगर एग्री है तो वो हमारे साथ 2 Cs डन करके वर्किंग करे, ठीक है। तो उसमें सबसे पहली चीज आती है कि आपने सीनियर की हाइप कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। और सिलेक्शन बेस्ड सिस्टम के बारे में कैसे बताना है। जब आप फर्स्ट कॉल करते हैं पर्सन को, ठीक है, माशाल्लाह से आप अच्छी कॉल करके उनको वेबिनार में लेके आते हैं। वेबिनार उनको दिलवाते हैं 1 से 2 या 3 डेज का। उसके बाद उनको प्रॉपर्ली कंपनी की प्रोफाइल, ESBA मॉडल और टाइम लेवरेज क्लियर करते हैं, ठीक है। ये चीज होती है। और उसके बाद क्या होता है, उसके बाद जो आपने बिगनर्स ग्रुप में उनको ऐड करवाना होता है उससे पहले आप जो है अपने सीनियर से टाइम लेके, चाहे वो आपकी क्रॉस लाइन हो, चाहे वो आपके अपलाइन हो या सीनियर अपलाइन हो या आपकी अपनी टीम मेंबर में हो, ठीक है। आप उनसे टाइम लेके अपने पर्सन की कॉल करवाते हैं। अब कॉल कैसे करवानी है, उसका क्या क्या स्टेप्स हैं वो इंशाल्लाह मैं आपको गाइड करता हूँ, ठीक है। और उसमें क्या क्या चीजें आप पूछ सकते हैं उनसे और क्या क्या चीजें उनको उनसे पूछ सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप उनसे ओके कर सकते हैं। उसमें फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज़ है कि आपने अगर थर्ड पार्टी कॉल करवानी है तो उसमें ये चीज़ है कि आपने अपने सीनियर्स जो भी आपके माशाल्लाह अपने ने उनसे आप टाइम लें। अब टाइम लेने का क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल आपकी अपने जो न्यू टीम मेंबर्स है जिनको आप लर्निंग वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं, उनसे पूछे कि सर काइंडली बताइएगा कि मैंने अपने सीनियर से टाइम लेना है, मैं ये टाइम ले लूँ, ठीक है। या फिर अगर वो आपको पता कि फ्री है, जैसे कि काफ़ी पर्सन हमारे पास होते हैं जो जॉबलेस होते हैं, ऑलरेडी फ्री होते हैं, तो उनसे ये चीज़ पूछने की ज़रूरत नहीं है। उनको आप टाइम दें। लेकिन कुछ होते हैं वेल प्रोफाइल्ड पर्सन्स जिनके पास मतलब कि जॉब्स होती हैं या बिजनेस होता है, टाइम नहीं है, तो उनसे आप ये जस्ट थोड़ा सा उनको ना कहते हैं कि इजी कर सकते हैं, उनसे पूछ सकते हैं।
टाइम पूछ के आप अपने सीनियर्स से रिक्वेस्ट करके उनसे टाइम पूछ सकते हैं कि सर मैंने आपकी थर्ड पार्टी कॉल करवानी है अपने पर्सन के साथ, तो मुझे आप जो सा है वो टाइम दे दें, ठीक है। आपके सीनियर जो सा है वो आपको टाइम दे देंगे, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने 5 मिनट पहले, उस टाइम से पहले अपने सीनियर को मैसेज कर देना है कि सर आप रेडी हैं, ठीक है, कि मैं टीम को, तो आपके सीनियर आपको रिप्लाई कर देंगे ओके, ठीक है। इसमें ये इशू होता है कि कभी सीनियर्स भूल जाते हैं या कोई भी इशू हो जाता है, तो आप ऐड करते हैं डायरेक्ट, वो कॉल पिक ही नहीं करते, ठीक है, क्योंकि कोई भी इशू हो सकता है इंसान की जिंदगी में, ठीक है। तो ये चीज़ आप छोड़िए, इससे ये कि पर्सन पे थोड़ा सा नेगेटिव इंप्रेशन जाता है, इसलिए पहले आप कंफर्म कर लीजिएगा, ठीक है। और उसके बाद आपने क्या करना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पर्सन को ऐड करना है। पर्सन को ऐड करने के बाद आपने सीनियर जो भी आपके माशाल्लाह से हैं, उनकी कॉल करवानी है, उनके बारे में इंट्रो देना है कि उनकी हाइप कैसे क्रिएट करनी है, कि माशाल्लाह से मेरे, जैसे मैं फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ कि माशाल्लाह हसना सर है, मेरे अपलाइन भी है, ठीक है, और माशाल्लाह बहुत अच्छा वर्क कर रहे हैं और बहुत अच्छी माशाल्लाह बड़ी टीम को लीड कर रहे हैं। तो मैंने आपका जो इंट्रो वगैरह इन्हीं से करवाना है, ठीक है। काइंडली आप जो सा चीजें, आपको कंपनी की प्रोफाइल, ESBA मॉडल, टाइम डिलीवरी, बेसिकली ये 2 डेज के अंदर जो सी लर्निंग होती है, यही बेसिक चीज होती है। इनको आप अच्छे से क्लियर कर लें, ठीक है। अगर क्लियर है तो काइंडली इसको एक बुलेट्स नोट अपने रजिस्टर पास रखें, ताकि अगर वो क्वेश्चन करते हैं आपसे तो आप इजीली उसका आंसर दे सकें। इससे क्या होता है कि इससे जो पर्सन होता है नेक्स्ट, उसके कहते हैं माइंड में होता है कि वाकई, जैसे आपको पता है कि हम बेसिकली जाते हैं ऑफिस वगैरह, इंटरव्यू वगैरह देना है किसी कंपनी में, तो उस हाथ पांव फूले होते हैं, ठीक है। तो हमारी इतनी हाइप होनी चाहिए कि फोन पे भी लोगों के हाथ पांव फूले होने चाहिए, ठीक है। उसका मतलब क्या है कि पर्सन जो सा होता है वो ये चीज चेक कर रहा होता है कि जो पर्सन है नेक्स्ट वो कैसे कर रहा है और उसकी हाइप कैसे क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसमें ये चीज है, आपने जब उनको ये चीज बता दी, उसके बाद कहना कि चलें आप अपने आप को म्यूट कीजिएगा। म्यूट करने के बाद जो सा है वो अपने, आप सीनियर को ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड करने पे आपने उनसे पहले अपने सीनियर से बात करनी है, अस्सलाम वालेकुम सर कैसे हैं आप, ठीक है, और घर में सब ठीक है, ये चीजें पूछ के वो भी आपको थोड़ा सा पूछेंगे, ठीक है। उसके बाद कहना कि सर माशाल्लाह से हमारे साथ लीडर हैं, फॉर एग्जांपल मैं बता देता हूँ, नासिर सर है मेरे साथ, ठीक है। काफी अच्छा माइंड सेट है, ठीक है, और ऑलरेडी ये लर्निंग वगैरह ग्रेजुएशन कर रहे हैं, और उसके अलावा 2 से 3 डेज हो गए मेरे साथ लर्निंग ले रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज आपने बता देनी है उनको। ये एक स्टेप और भी है कि ये चीजें अगर आप पहले वॉइस में उनको बता दें, तो ये चीज है कि आपके सीनियर का एक माइंड सेट हो जाता है कि पर्सन कैसा है, मैंने उससे कैसे डीलिंग करनी है। अगर वैसे अगर उसी टाइम बताते हैं तो वो भी नो इशू, माशाल्लाह से उनका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो उसी टाइम जो सा अपनी वो कहते हैं कि अपना ग्रूमिंग चेंज कर लेते हैं, ठीक है। तो आपने ये चीज बता दी उनको। उसके बाद ये है कि वो आपके सीनियर स्टार्ट करते हैं कि आपने थर्ड पार्टी कॉल करनी कैसे है, ठीक है। अभी हमारा जो टॉपिक है आज थर्ड पार्टी कॉल क्या है, इसका मतलब कि आप लोगों ने करवानी नहीं सीखनी, करनी सीखनी है, ठीक है। ये चीज को फोकस करें, करनी सीखनी है। जो जिनको 1 मंथ हो गया या 1 मंथ से ज्यादा हो गया है, ठीक है, वो कोशिश करें कि अपनी थर्ड पार्टी कॉल खुद करना सीखें। मतलब कि अगर उनकी टीम में एक आध मेंबर्स हैं, अगर क्रॉस लाइन है तो क्रॉस लाइन को भी रिक्वेस्ट करें कि आप हमसे करवाएं, ताकि हमारी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो, ठीक है। तो उसमें ये चीज है, आपके सीनियर फॉर एग्जांपल मेरे साथ है कि मैं कैसे बात करता हूँ, ठीक है। माशाल्लाह से मेरे साथ अगर कोई पर्सन इधर से अनम्यूट होना चाहता है तो मुझे बता दे, मैं उसके साथ थर्ड पार्टी कॉल कर लूँ, ताकि आप सबको थोड़ा सा आइडिया हो जाए कि थर्ड पार्टी कॉल कैसे करते हैं। बिकॉज अगर मैं अकेला बोलूंगा तो उसमें ये कि आपको थोड़े से इश्यूज होंगे। हैंड रेस कर लें, अदील अहमद सर हैं, और कोई हैं जो करना चाहते हैं थर्ड पार्टी कॉल? शमशाद सर हैं माशाल्लाह से, रिजवान सर ठीक हो गया। मुझे लगता है सर हमजा की टीम ही एक्टिव है, बाकी तो सब सोए हुए हैं। ओके ओके, चले, नासिर नजीर सर ठीक हो गया। शमशाद सर काइंडली अपने आप को अनम्यूट कीजिएगा आप। शमशाद सर वॉइस आ रही है आपको मेरी? आई थिंक शमशाद सर मीटिंग लीव कर गए हैं। ओके, असफन मुगल सर, असफन मुगल सर मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, ठीक है। तो आप जो उनसे वो स्टार्ट करें। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है?
अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक माशाल्लाह से। आप मरीम मैम के डाउन में हैं? जी जी सर। ओके ओके। आपको कितना एक्सपीरियंस हो गया फॉरएवर के साथ? सर मुझे यहाँ पे 1.5 मंथ ही गया है। 1.5 मंथ हो गया है, ठीक है माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और बेस्ट विशेस हैं आपके लिए कि आपका, आपकी थैंक यू सो मच अपनी सर। का, क्रॉस लाइन का, सबका बिजनेस अच्छा हो, ठीक है। और माशाल्लाह से जी पूरी टीम का, बिलीवर्स का 23 का बिजनेस अच्छा हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इंशाल्लाह बताएंगे इंशाल्लाह। कि आप थर्ड पार्टी कॉल करना स्टार्ट हो गए हैं या अभी नहीं की स्टार्ट? सर की है, काफ़ी जगह कर भी चुका हूँ, और अपने क्रॉस लाइन के में भी थर्ड पार्टी में भी इंक्लूड होता रहता हूँ। ओके ओके, चले ठीक हो गया। शमशाद सर काइंडली मैं आपको मौका देता हूँ, पहले मैं इनसे बात कर लूँ, ठीक है। वो आपका नहीं हो रहा था, चलें। तो फॉर एग्जांपल अभी ये है कि मैं आपसे बात करूंगा, ठीक है। तो ठीक है। थर्ड पार्टी कॉल के लिहाज से फॉर एग्जांपल मुझे इनवाइट कर दिया है कि मेरे जो डाउनलाइन है, कि मेरे साथ असफन सर हैं, उनसे बात कीजिएगा। मैं आपको डील करूंगा, आपके कुछ क्वेश्चंस होंगे, आपने उनका आंसर देना है, ठीक है। और एंड पे मैं कैसे आपको लेके चलता हूँ वो चीज़ आपने प्रॉपरली सबने सुनना भी है, और जो चीज़ नोट करने वाली भी करनी भी है, ठीक है। चलें ठीक हो गया। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे ही मुझे आप मेरी डाउनलाइन ने इंट्रो दिया आपका, मैं आपसे पूछता हूँ, अस्सलाम वालेकुम असफर सर, कैसे हैं आप, ठीक है? वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाए, कैसे हैं, आप कैसे हैं? जी मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। तो काइंडली सर मुझे बताएंगे कि नाउ डेज क्या मसरूफियत है आपकी, माशाल्लाह से क्या करते हैं आप? सर मैं स्टडी एंड जॉब। स्टडी एंड जॉब करते हैं, ओके माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। सर जॉब कहाँ करते हैं आप? सर मैं बोस कंपनी, आपने नाम सुना होगा, बोस मोल्डी फर्नीचर। ओके वहाँ पे एज अ वेयर हाउस इंचार्ज हूँ। सर ओके मेन हेड ओके। ऑफिस में। चलें माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। और स्टडी साथ में क्या प्राइवेट कर रहे हैं या यूनिवर्सिटीज वगैरह में जाते हैं? सर मैं अभी जो सेकेंड ईयर क्लियर किया है, तो अब थर्ड बीकॉम स्टार्ट किया है अभी। ओके ओके सर, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है कि अभी आपने जस्ट इंटर भी कंप्लीट किया नहीं है और आपने जॉब भी स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप कुछ ना कुछ अपनी इस छोटी सी एज में करना चाहते हैं, ठीक है, कुछ आपके बिल, ड्रीम्स होंगे। तो सर बिल्कुल बेसिकली सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रो देता हूँ आपको, ठीक है। दिस साइड मोहम्मद समीर। बेसिकली मैं लाहौर से बिलोंग करता हूँ, ठीक है। और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जॉब भी कर रहा हूँ, स्टडी भी कर रहा हूँ और बिजनेस भी कर रहा हूँ। मेरा अभी बीबीए कंटिन्यू है नमल यूनिवर्सिटी लाहौर कैंपस से, ठीक है। और उसके अलावा ये कि मैं लाहौर एयरपोर्ट पे जॉब भी करता हूँ। न्यू एयरलाइन स्टार्ट हुई है सियालकोट की, ठीक है, एयर सियाल। उसमें एज मैं काउंसलर जॉब भी कर रहा हूँ। और उसके अलावा ये कि लास्ट 4 to 5 मंथ से फॉरएवर के साथ बिजनेस भी कर रहा हूँ। तो माशाल्लाह से काफी अच्छा एक्सपीरियंस है मुझे अपनी स्टडी, बिजनेस और जॉब को लेके। बिकॉज ये है कि आपको पता है कि लास्ट कोविड में आए जो है वो हर चीज ऑनलाइन थी, ठीक है। तो स्टडी भी हम्म। ऑनलाइन थी। एक मुझे जस्ट जॉब फिजिकली करनी पड़ती थी, उसके अलावा एक बिजनेस भी अल्लाह ताला ने ऑनलाइन दे दिया। तो ये है कि माशाल्लाह से जी अब जी। मेरा जो एक सर्कल है वो बहुत अच्छा चल रहा है, स्टडी को भी लेके कंटिन्यू कर रहा हूँ, गुड, साथ में माशाल्लाह। जॉब भी जारी है और साथ में बिजनेस भी चल रहा है। तो माशाल्लाह से आपको कितने दिन हो गए हैं चलते हुए सर के साथ? सर मुझे अभी जस्ट सर के साथ 3 to 4 डेज हुए हैं। 3 to 4 डेज हुए हैं, ओके ओके माशाल्लाह से, बहुत अच्छी बात है। तो सर फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे ये चीज बताएं कि जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है, ठीक है, ये कैसा लगा है, ठीक है। इसमें क्या चीज आपको अच्छी लगी है कंपनी के बारे में, और उसके अलावा ये कि और फाइनेंशियल नॉलेज के बारे में आपको क्या क्या चीजें बताई गई हैं? सर फर्स्ट ऑफ ऑल मीन्स के यहाँ पे मुझे कि एक हम अपने इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, ठीक है। हम ओके किसी के अंडर है कि मीन्स के काम नहीं करना पड़ता, जस्ट लाइक जॉब, अगर क्योंकि मैं तो जॉब कर रहा हूँ तो मैं अपनी ही अगर देखूंगा तो यहाँ पे सारी बात है, हमारे ऊपर सीनियर्स होते हैं, ठीक है, बॉस होते हैं, इंचार्ज होते हैं, हमने उनकी बात माननी पड़ती है, जो उन्होंने कहना वो करना होता है, ठीक है। बट यहाँ पे ये सिस्टम नहीं है, यहाँ पे एक लीडरशिप है। हर बंदा मीन्स के एक दूसरे को गाइड कर रहा होता है, उसको सपोर्ट करता है और साथ साथ उसको लेके चलता है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल ओके मुझे यहाँ पे इंगेज करे, और यहाँ पे दूसरी चीज मुझे यहाँ पे ये अच्छी लगी कि यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है कि आप कितना अर्न कर सकते हैं और कितना नहीं, ठीक है। यहाँ पे जितनी आप ओके एफर्ट करेंगे उतना ज्यादा आपको अर्निंग मिलेगी, और जितनी एफर्ट आप मीन्स के अंदर अगर एफर्ट नहीं करेंगे तो सारी बात आपको नहीं कुछ मिलेगा। मुझे ये ओके चीज ओके। यहाँ पे बहुत सही लगी है। माशाल्लाह से सर बहुत अच्छा रिव्यू दे रहे हैं आप, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको पता है कि सर किसी भी कंपनी को जब ज्वाइन करना होता है ना, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसके 3 P क्लियर होने चाहिए, ठीक है। बिकॉज अगर आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि वो आपको रिटर्न में आपकी सर्विस के क्या देती है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपको कंपनी की प्रोफाइल देखनी है कि प्रोफाइल कैसी है कंपनी की, ठीक है। कि अगर आप इसमें अपनी सर्विसेज दे रहे हो, आगे इसके लिए काम कर रहे हो, तो कंपनी कैसी है, इसका इमेज कैसा है इन सोसाइटी के अंदर, लोग आपको कहते हैं, ठीक है, ये चीज होती है। सेकंड, आपने
कंपनी की प्रोडक्ट्स, क्योंकि अगर आप वर्क कर रहे हैं तो आपको अगर कंपनी की जो प्रोडक्ट्स वगैरह हैं या जो चीज उनके बारे में नॉलेज नहीं होगा तो आप वर्किंग नहीं कर सकते जैसे आपको करनी चाहिए, ठीक है। थर्ड पे आता है कंपनी का प्लान, कि आपने कंपनी आपको जो सी है वो वर्किंग कैसे कर रही है, ठीक है। क्या क्या उसने अपनी वर्किंग स्ट्रेटेजी अपनाई हुई है, कैसे वो अपनी जो न्यू कस्टमर्स हैं या अपने एम्प्लॉयज को कैसे वो रन में लेके आती है और क्या क्या उनको इंसेंटिव देती है, ये चीज होती है। जैसे आपको पता है कि सर बिजनेस के अंदर किसी भी कंपनी को अगर रन करते हैं उसके 4 पिलर्स होते हैं, जैसे प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, ठीक है। कि अगर फॉर एग्जांपल एक कंपनी आपने बिल्कुल सर। स्टार्ट किया तो उसकी एक प्रोडक्ट होती है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल आपने प्रोडक्ट भी बना लिया है तो अब आपने देखना है कि उसकी प्राइस क्या रखें, जो मतलब कि इन सोसाइटी में रीजनेबल हो, लोग अच्छे से उसको बाय कर सके, ठीक है। प्राइस होती है। उसके अलावा होती है कंपनी की जो से वो कहते हैं कि प्रमोशन, कि आप उसकी एडवर्टाइजमेंट किससे करवा सकते हो और लोग उसको कैसे प्रमोट कर सकते हो। और लास्ट में आता है कि लोकेशन, लोकेशन बहुत मैटर करती है। फॉर एग्जांपल अब मैं बताता हूँ आपको कि अगर मैकडोनल्ड्स जो है वो आप अंदरूनी लाहौर में खोल लें, ठीक है, तो मुझे बताएं वहां पे उसका बिजनेस वैसा होगा जैसा डीएचए के अंदर हो रहा है। नहीं नहीं सर, बिल्कुल सारी सी बात है। डीएच एक और एरिया है, ठीक है, और अंदरून और तो और है, सारी बात उस तरह से आउटपुट चढ़िया मिलेगा। तो ये बेशक एक चीज होती है नाम है, फिर, ब्रांड है, ये एक चीज होती है, जगह लोकेशन की बहुत वैल्यू मैटर होती है। करती है। बिल्कुल सर। बिल्कुल लोकेशन बहुत मैटर करती है, तो ये चीज होती है, ठीक है। ऐसे ही सर 3P जो है वो बहुत बेसिक्स होते हैं कंपनी के लिए। तो मुझे बता बिल्कुल। सकते हैं कि कंपनी की प्रोफाइल में क्या क्या चीजें आपको पता है, मुझे तो उसके बारे में थोड़ा सा बता दें आप। सर मुझे कंपनी का नाम है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल। और सेकंड ऑफ ऑल के 1978 से ये वर्क कर रही है, और इसको 43 इयर्स प्लस वो मीन्स के वर्किंग हो चुकी है, इसका जो हिस्ट्री है। और वन अल्हम्दुलिल्लाह 170 प्लस कंट्रीज में ऑलरेडी वर्किंग कर रही है ये। और इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट ईयर सोन पाकिस्तान में भी ये लॉन्च मीन्स का ऑफिशियली तौर पर लॉन्च होने वाली है। और इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो अभी माइंड से निकल गई हैं, बाकी जितना पता मैंने आपको बता दिया ओके ओके जी सर बिल्कुल। ये चीज है कि माशाल्लाह से 165 प्लस कंट्रीज में वर्क भी हो रहा है हमारा, ठीक है। और हर चीज आपने जो बताई है सर, बेसिकली आपको पता है कि एलोवेरा और बी हनी दो हमारी मेन प्रोडक्ट्स हैं जिनको हम डील करते हैं, ठीक है। है। जी तो सर बिल्कुल। उसमें ये चीज है, वैसे तो 250 प्लस, लेकिन रॉ मटेरियल के लिए ये यूज होती है वो बेसिकली ये दो मेन प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। और आपको पता है कि माशाल्लाह से इस्लाम के अंदर एलोवेरा और बी हनी की क्या अहमियत है, ठीक है। कि शायद तो ऐसी चीज है कि वो कहते हैं कि हर बीमारी का इलाज होता है इसमें, ठीक है। और ऐसे। दूसरा नंबर एलोवेरा भी आपको पता है कि हमारी जितनी कॉस्मेटिक्स की प्रोडक्ट्स हैं या वैसे लगा ले, तो अगर ना भी उसके अंदर एलोवेरा हो लेकिन उसके अंदर लिखा होता है कि इसके अंदर एलोवेरा है, ठीक है। पाकिस्तान में ये बिल्कुल। चीज चलती है। लेकिन बेसिकली हमारी जो कंपनी है उसकी प्रोडक्ट्स ऐसी हैं कि उनके अंदर रियल एलोवेरा, ठीक है, एलो बार्बा उसका नाम है, जो कहते हैं कि 300 टाइप्स में से वन ऑफ द मोस्ट जो इम्पोर्टेंट टाइप है वो यूज होती है, ठीक है, एलोवेरा जी की। जी सर। और जो बेनिफिट्स के लिए वो बाकी माशाल्लाह से आपको प्रोडक्ट्स वगैरह का नॉलेज जब दिया जाएगा तो उसमें आपको गाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। जी और उसके बिल्कुल। अलावा कि सर कंपनी देखने देखी होती है कि आपने अगर कंपनी ज्वाइन करनी है उसकी प्रोफाइल के बारे में मैंने आपको बताया कि वो स्टेबल कितनी है, ठीक है। तो वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी के बारे में आपको बताऊं कि माशाल्लाह से हमारी जो कंपनी है वो वर्टिकली इंटीग्रेटेड है। उसमें ये चीज आ जाती है कि इसने अभी तक जो है माशाल्लाह से 43 ईयर्स हो गए हैं, 30 सालों से ये ऑलरेडी ग्रो कर रही है, ठीक है। पहले जो 10 साल थे उसमें थोड़ी सी ऊंच नीच आपको पता है कि स्टार्टिंग में हर चीज की होती है, ठीक है। जाहिर सी ऑलरेडी बात। इसका जो वो कहते हैं ना कि एक चार्ट है, फ्लो चार्ट सक्सेस का, वो ऊपर जा रहा है हर साल की बिल्कुल। तरह, ठीक है। ये चीज है क्योंकि ये एक एज ए नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू चल रही है और आपको पता है कि नेटवर्क हर साल जो है वो बढ़ता है, ठीक है। जिसकी वजह से बिल्कुल। इसका फ्लो चार्ट वो बढ़ता है, ठीक है। सेकंड ये है कि माशाल्लाह से कि हमारे ऊपर किसी कंपनी के ऊपर किसी चीज का लोन नहीं है, हर चीज इनकी अपनी है। लैंड से लेके कि शिप अगर ये बाहर की कंट्रीज में इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं उसमें भी जो मतलब कि कंटेनर्स वगैरह यूज होते हैं या जो भी, वो सब के सब इनके अपने हैं, ठीक है। ये चीज है। और उसके अलावा सर मैं आपको एक और चीज बताता जाऊं कि फॉरएवर का आपने कंपनी की प्रोफाइल पढ़ी है, उसमें आपको और वन ऑफ द मोर बेसिक चीज क्या लगी है, काइंडली बता सकते हैं आप। सर मीन्स के वही बेसिकली जो आपने फर्स्ट ऑफ ऑल नाम लिया मीन्स के इसका बी हनी जो प्रोडक्ट्स हैं, और उसके अलावा एलोवेरा भी जो मीन्स के, ये दो चीजें जो एक वो चीजें हैं जो कि हर चीज का इसमें हल भी है, ठीक है। ओके और दूसरा ये मीन्स के ये कभी खत्म ना होने वाली चीजें हैं, मीन्स के एट द एंड कहते हैं जब तक जिंदगी है या तब तक क्या मतलब तब तक ये चीजें सारी बातें नेचुरल हैं, इन्होंने ग्रो ओके करना है, ठीक है, और ये बननी है, और ये चलता रहना मुसलसल काम।
बिल्कुल, बिल्कुल सर, ये चीज़ है क्योंकि आपको पता है कि ऐसी चीज़ें हैं कि इनमें कोई इनऑर्गेनिक चीज़ यूज़ नहीं हो रही है, ठीक है? अगर बिल्कुल ऑर्गेनिक यूज़ हो रही है तो ये है कि आप जो है इसको डॉक्टर की रिकमेंडेशन के बगैर भी जो है यूज़ कर सकते हैं, ठीक है? आप कहीं बिल्कुल। किसी भी रिलेटिव्स वगैरह को दे सकते हो क्योंकि साइड इफ़ेक्ट तो इसका है नहीं है, ठीक है? ये चीज़ है। सेकंड ये है कि सर बेसिकली हमारी कंपनी जो-सी है वो वर्किंग तो कर रही है, वो सेलिंग का, डायरेक्ट सेलिंग का उनका काम है, लेकिन उसके अलावा ये जो-सी हमारी कंपनी है ये अपना कहते हैं कि उसका वर्क भी कर रही है। जैसे मैकडॉनल्ड्स का आपको पता है कि उनका रियल एस्टेट का बिजनेस भी है क्योंकि उनकी फ्रेंचाइजीज आपको पता है 36,000 उनकी फ्रेंचाइजीज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक बिल्कुल है? सर। वो कैसे हैं बिल्कुल। कि आपको पता है वो अपना बिजनेस कर रहे हैं एज ए नेटवर्किंग के थ्रू, लेकिन क्या वो साथ में एज अ कहते हैं रियल एस्टेट का बिजनेस भी कर रहे हैं प्रॉपर्टी का, ठीक है? ऐसे ही बिल्कुल। माशाल्लाह से हमारे 6,000 ऑफिसेज हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है? और वो ये है कि ऑफिसेज रेंट पे नहीं लिए हुए हैं, छोटी मोटी एक शॉप या दो, छोटा सा ये चीज नहीं है, प्रॉपर एक कहते हैं कि जैसे माशाल्लाह से आपको पता है कि बड़े-बड़े मॉल्स होते हैं, वैसे हमारे हाँ, ऑफिसेज़ हैं बिल्कुल और सर, वो क्या उनके बिल्डिंग्स प्लाजास बिल्डिंग्स टाइप। होती हैं, ठीक है? वैसे ऑफिसेज़ हैं और इसका मतलब कि हमारी कंपनी साथ-साथ रियल एस्टेट का बिज़नेस भी कर रही है, मतलब अपनी प्रॉपर्टी भी बना रही है, ठीक है? गुड ये हो गया। चीज़ भी इसमें आ जाती हैं। बाकी माशाल्लाह से काफ़ी अच्छा आपने लर्निंग एटीट्यूड दिखाया है, कंपनी के बारे में मुझे चीज़ें बताई हैं, बहुत अच्छा लगा है, ठीक है? और क्योंकि सर हमारा बेसिकली ये कहते हैं ना एक सिलेक्शन बेस्ड सिस्टम है, वो है लर्निंग पे, क्योंकि अगर हम आपको लर्निंग फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहे हैं, रिटर्न में हमें आपकी कहते हैं कि जो इंटरेस्ट लेवल है वो हाई लेवल का होना चाहिए ताकि हम आपको सिलेक्ट अच्छे से कर सकें, ठीक है सर? चला सर जरूर। ओके, ओके, माशाल्लाह से सर ईएसबीए मॉडल के बारे में क्या पता काइंडली बता सकते हैं मुझे? सर ईएसपी मॉडल मीन्स के एम्प्लॉयमेंट सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बिजनेस और इन्वेस्टर, ये चार हमारे फैक्टर्स हैं जो हमारी डेली लाइफ में, जिसमें ई और एस में हमारे 10% 90% जो पीपल है इसमें रन करती है और इसकी तरफ ही भागती है, और जिसमें से बिजनेस और इन्वेस्टर्स हैं जिसमें 10% जो पीपल्स हैं जो सिर्फ यहाँ पे काम करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये डिफरेंस है। और बाकी अगर डिटेल के हैं तो मैं भी डिटेल भी इस बारे में और बता सकता हूँ। नहीं, नहीं सर, माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से बताया, ठीक है? ईएसबी मॉडल के थोड़ा-सा मैं आपको 1 मिनट के अंदर शॉर्टली बताता हूँ कि ईएसबी है, ठीक है? कि सर दुनिया में सिर्फ़ 4 तरीके हैं पैसा कमाने के, ठीक है? एम्प्लॉयी, सेल्फ एम्प्लॉयी, बिज़नेस और इन्वेस्टर। आप नौकर बन के पैसे कमा सकते हैं, ठीक है? मतलब नौकरी करके। सेकंड ये है कि आप सेल्फ एम्प्लॉयी, आप चाहे छोटा भी कोई शॉप या कोई भी छोटा-सा बिज़नेस इंडिविजुअली, आपके ऊपर कोई बॉस नहीं, आप स्टार्ट कर सकते हैं। वो एज़ अ सेल्फ एम्प्लॉयी आप वर्किंग स्टार्ट करते हैं। सेकंड आता है कि बिज़नेसमैन, कि आपके माशाल्लाह नीचे 15 से 20 लोग वर्क कर रहे हैं, आप एज अ बिजनेसमैन ना भी काम करें तो आपको एज अ पैसिव इनकम आती है, ठीक है? आप स्टार्ट कर सकते हैं। और फोर्थ पे आता है इन्वेस्टर, क्या माशाल्लाह अगर आप फैमिली से बैकग्राउंड आपका स्ट्रांग है तो आप किसी भी कंपनी में शेयर्स खरीद के या कहीं भी जगह इन्वेस्ट करके अर्निंग कर सकते हैं, ठीक है? ये बिल्कुल। 4 चीजें होती हैं। तो सर मुझे बताएं इन 4 चीजों के अलावा कोई ऐसा पांचवा तरीका है आपके पास कि आप उससे अर्निंग कर सकें? नहीं नहीं सर, अगर होता तो जरूर मैं आज फिर इधर ना होता, मैं उस जगह ऑलरेडी काम कर रहा होता। बिल्कुल सही ये चीज़ है, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी का बताऊँ कि पाकिस्तान में क्या ऑल ओवर द वर्ल्ड ये ट्रेंड चल रहा है कि लोग ज़्यादातर एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी को प्रेफ़र करते हैं। बिल्कुल सर, उसकी बेसिक 90% यही पे जा रीज़न रहे हैं। उसकी बेसिक रीज़न मैं नहीं, आप बताएँगे कि क्यों प्रेफ़र करते हैं एम्प्लॉयी और सेल्फ एम्प्लॉयी को? सर बेसिकली हमारा शुरू से माइंडसेट यही बनाया जाता है कि जी पढ़ लो लिख लो और नौकरी कर लो, अच्छी जॉब ढूंढ लो। ठीक है, एक हमें मीन्स के नौकरी की तरफ ही भेजा जाता है, तो जिसकी वजह से मीन्स के आधी से ज्यादा हमारी जो यूथ भी है, इतने ओके, इतने अच्छे वेल एजुकेटेड हमारे मीन्स के यूथ है, पर्सन हैं जो कि इतनी डिग्रीज हासिल करके एक 20,000 25,000 30,000 वाली नौकरी के पीछे भाग रहे होते हैं, रुल रहे होते हैं। ठीक है, उनको जॉब्स नहीं मिलती उनकी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, उनके जो ओके। उनका पूरी एफर्ट की अ होती है उसके हिसाब से। जी, बिल्कुल सर, बेसिकली वो कहते हैं कि कम्फर्ट ज़ोन, ठीक है? एक होता है बिल्कुल। कम्फर्ट ज़ोन के लोग कम्फर्ट ज़ोन नहीं छोड़ते, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको बताऊँ कि अगर हम माशाल्लाह से छोटे होते हैं, बच्चा पैदा होता है, हम पैदा हुए थे तो हमारे घर वाले क्या कहते थे कि माशाल्लाह से हमारा बेटा पायलट बनेगा, ठीक है? डॉक्टर बनेगा, ऐसे ही है। इंजीनियर बनेगा, ठीक है? लेकिन किसी में अभी तक मैंने नहीं सुना कि कोई कहता हो कि बिज़नेसमैन बनेगा। उसकी वन ऑफ द मेजर रीज़न होती है कि लोगों का माइंडसेट ही नहीं इस चीज़ का होता है, ठीक है? क्योंकि बिल्कुल। डॉक्टर, पायलट या ये भी एक एज़ अ जॉब ही कर रहे होते हैं, ठीक है? इनके भी वो कहते हैं कि परमानेंट नहीं होती कि ये अपनी फैमिली को या अपनी नस्ल को जो है उसी जगह पे लेके आ सकें, ठीक है? एक ऐसे ही है सर। जॉब वाला पर्सन है, अगर वो 30 साल वर्किंग करता है और जब 30 साल के बाद रिटायर होता है तो उसने अपनी जो माशाल्लाह से उनके बेटे होते हैं या बेटियाँ होती हैं, उनको स्टार्ट ज़ीरो से करवाना होता है। लेकिन अगर बिज़नेसमैन की बात करें तो अगर जो उनके बाप का लास्ट स्टेप होता है, उनके बच्चों के लिए वो फर्स्ट स्टेप होता है, ठीक है? फर्स्ट स्टेप बन ये जाता है, चीज़ बिल्कुल होती सर, है, ऐसे ही ये है। पावर होती है बिज़नेस की, ठीक है? तो माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे से आपने एक्सप्लेन किया है, ठीक है? होपफुली मैंने जो चीज़ें क्लियर की आपको हो गई होंगी। तो मुझे बिल्कुल सर, बताएँ बहुत कि ज्यादा नॉलेज मिला आपका आपकी तरफ से भी। बिज़नेस आपका माइंडसेट बिज़नेस वाला अभी बना है या पहले ही से था? सर
बिजनेस वाला माइंडसेट तो नहीं था, बट मींस के आजकल ना ऑनलाइन वर्किंग का मींस के काफी था, ठीक है, जिसकी वजह से मैं इंटरेस्टेड था। बट जब मुझे ये चीज मिली और इसमें एंटर हुआ, तो मुझे ज्यादा ये प्रेफर लगा और ज्यादा अच्छा ये ओके लगा, तो इस वजह से मैं इस साइड पे आ गया। ओके ओके, चलें बेस्ट हो गया, ठीक है। तो सर बेसिकली क्योंकि हर चीज को देखना पड़ता है, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल हम आपको बिजनेस की पावर बता रहे हैं, ठीक है, तो इसका मकसद आपने बिजनेस करना है, ठीक है। और बिल्कुल सर। बिजनेस करना एज अ टीम पावर होता है, ठीक है, ये चीज आपने देखनी होती है। तो माशाल्लाह से मुझे आप बता सकते हैं कि आपके फादर क्या करते हैं? सर फादर मेरे एक प्राइवेट जॉब होल्डर ही हैं, ठीक है, ओके सेल्समैन ही हैं। ओके ओके, इसका मतलब वो ईएसबीए मॉडल में एम्प्लॉय की कैटेगरी में लाया करते हैं, ठीक है। बिल्कुल। जी जी ओके, सर। चलिए ठीक हो गया। अब ये देखें कि मैंने पर्सनल एग्जांपल आपसे इसलिए पूछी है ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए कि ईएसबी मॉडल अगर आप अपनी फैमिली पे आप उसको अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि मेरा कौन सा रिलेटिव कहाँ पे अप्लाई कर रहा है, ठीक है, ये चीज आप देखनी होती है। जी जी सर बिल्कुल। तो माशाल्लाह से ये चीज हो गई, ठीक है। बाकी टाइम लिवरेज का भी आपको पता है कि टाइम पावर, अगर एक ही इंसान काम कर रहा होता है, ठीक है, तो वो जस्ट एक ही काम कर रहा है। अगर टीम पावर हो जाए तो वो कहते हैं कि जो 1 घंटे में काम होता है वो 1 मिनट में या 10 मिनट में भी हो जाता है। ये टीम पावर बिल्कुल की सर। एक पावर होती है, ठीक है। सर ये वही चीज बात है ना, होती है। मीन्स के मैंने सुना था, मुझे नाम तो नहीं याद किसने कहा था कि अगर बेहतर है कि अगर आप खुद अपनी तरफ से 100% देने से बेहतर है कि अगर आप 100 लोगों का 1% लोगे, तो वो आपकी एफर्ट भी तो चलो वो तो होगी, ठीक है, बट उसमें आपको ज्यादा फायदा होगा। जी जी बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। तो माशाल्लाह से आपका माइंडसेट बहुत अमेजिंग है, ठीक है सर। आपने जो चीजें बताई हैं बहुत चीजें क्लियर की हैं, ठीक है। उसमें ये कि आपने डिफरेंट चीजें मुझे खुद भी सीखने को मिला है आपसे, और कोशिश की है कि आपको कुछ ना नई नई चीजें स्पॉन्सर सिखाऊं, ठीक है। बिल्कुल सर। तो बाकी ये जरूर। है कि माशाल्लाह से इसके बाद ये कि जो हमारे टीम मेंबर्स होते हैं, ठीक है, जैसे मेरी डाउनलाइन में कोई भी है, मैं उसको कहूंगा कि आप जैसा काइंडली म्यूट की अनम्यूट कीजिएगा, ठीक है। उनको कहूंगे माशाल्लाह स्पॉन्सर का माइंडसेट बहुत अमेजिंग है, ठीक है। इनको आप बताइए कि आपने बिगिनर्स ग्रुप में ऐड कर दिया है, वो मुझे आगे से ये कहेंगे कि नहीं सर अभी नहीं ऐड किया। मैं कह रहा था आपसे एक बार बात हो जाए, सिलेक्शन हो जाए, फिर इंशाल्लाह मैं करवाता हूँ, ठीक है। तो मैं कहूँ, जी मैं जी आपकी थोड़ी सी मतलब कि जो आपने चीजें बताई हैं उसके बारे में आपकी थोड़ी सी तारीफ करूंगा और आपको ऐड करने का कह दूंगा, ठीक है। फिर बाद ऐसे में ही। वो ये आपको ऐड कर देंगे, ठीक है, ये चीजें। और प्रॉपरली फिर ये कि मेरा जो नंबर है, क्योंकि मैंने आपसे बात की, मेरा नंबर भी आपके पास चले जाएगा, और आपका नंबर भी मेरे पास आ जाएगा। इसका एक बेसिक रीजन ये होता है कि फॉर एग्जांपल मेरी डाउनलाइन कभी बिजी हो जाती है, ठीक है, या आफ्टर जो प्लान है आप डाउनलाइन को रिप्लाई नहीं देते, लेकिन मेरी एक हाइप क्रिएट हुई होती है। मैं आपको जो सा अगर पर्सनल मैसेज करूं या आपको कहूं तो आप जो सा मुझे ज्यादा वैल्यू प्रोवाइड कर दोगे, ठीक है। बिल्कुल तो सर इसे एक ऐसे एक ही। अजमत सर से मैंने ये चीज सीखी है कि अजमत सर करते हैं कि डाउन की डाउन में जाके जो है वो हमें नहीं बताते, पर्सनली मैसेजेस करके पूछ रहे होते हैं और उनको गाइड कर रहे होते हैं। इससे ये है कि जो सा है वो जो पर्सन है वो भी कह रहा होता है कि माशाल्लाह से सर ने मुझे पर्सनली मैसेज किया, ठीक है। तो अगर बिल्कुल इतनी वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हैं तो मुझे भी आगे करनी चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसे ही चीज है सर ऐसे ऐसे। किया करेंगे, थर्ड पार्टी कॉल के बाद जिससे कर रहे होते हो उसका नंबर खुद भी सेव कर लिया करो और उसको भी अपना नंबर सेव करवा दिया करो थ्रू डन डाउनलाइन, हो ठीक गया है। सर। ये चीज होती है। डन हो गया। और माशाल्लाह से काफी अच्छे से आपने किया है, होपफुली मैंने भी चीजें आपको क्लियर की होंगी। जी जी और सर थर्ड जरूर पार्टी कॉल बिल्कुल। काफी लंबी हो गई है, ठीक है। मुझे पर्सनल में मैसेजेस आ रहे थे लेकिन थर्ड पार्टी कॉल मैंने खुद ही लंबी की है, ठीक है। इसके एक रीजन ये है कि इसमें मैंने डिफरेंट चीजें बताई हैं आपको, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल सबकी सब नहीं आप बताना चाहते, लेकिन जो बेसिक्स हैं एक दो चीजें वो बता सकते हैं, ठीक है। मैंने नहीं ज्यादा सर, इसलिए इसमें बता अगर दी। मैं खुद बताऊं तो मुझे खुद मीन्स को कुछ चीजें जो हैं आपने खुद क्लियर की हैं मेरी, कुछ चीजें मेरे माइंड में भी न्यू ऐड हुई हैं, ठीक है, मुझे इस वजह से बिल्कुल बहुत अच्छा लगा, इस वजह से मैंने आगे कंटिन्यू किया। ठीक है, ये चीज है, ठीक है। तो इससे ये है कि जो चीजें मैंने बताई हैं उनमें से आप सब नहीं थर्ड पार्टी कॉल में, क्योंकि इतनी लंबी भी नहीं करनी होती, लेकिन मेरा यहाँ पे वेबिनार लगा रहा था इसलिए मैंने लंबी कर दी ताकि आपको सारी की सारी चीजें पता चल जाए। आप इनमें से कुछ पूछ सकते हो, कुछ और मतलब अगर 2 से 3 थर्ड पार्टी कॉल करनी है तो सबसे थोड़ी थोड़ी चीजें पूछ सकते हो, ठीक है। और डेली बेसिस पे जितने लोगों से आप रिक्रूटिंग करते हो पूछते हो तो उनकी पर्सनल पूछा करो, ठीक है, चीजें। इससे ये है कि आपका नॉलेज एक्सचेंज होता है और आपको पता चलता है कि हाँ अगर ये फील्ड है तो इसमें क्या चीजें हो सकती हैं, ठीक है। जी जी सर जरूर। तो होपफुली थर्ड पार्टी कॉल के बारे में कुछ क्लियर हुआ होगा सबको। जिस जिसको क्लियर है वो टाइप 23 कर दें, जिनको नहीं हुआ वो टाइप 21 कर दें। ओके ओके, माशाल्लाह से मेजोरिटी तो सबको क्लियर है चीजें। क्वेश्चन थे यहाँ पे सारा मैम का, शुमेला मैम का था कि बाप वाला कॉन्सेप्ट दोबारा बता दें।
तो मैम बेसिकली बाव वाला कॉन्सेप्ट जो सा वो मैंने बताया था कि फॉर एग्जांपल अगर आपका बिजनेस हो रहा है, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपके वालिद साहब जॉब कर रहे हैं, ठीक है, तो 30 साल बाद अगर रिटायरमेंट होते हैं तो आपके उनका जो बेटा है या फिर असफर साहब मेरे साथ थे, बात कर रहे थे, मैं कहता हूँ आपको जो है वो आपको जीरो से स्टार्ट करना होगा, ठीक है, कि आपको न्यू कोई जॉब ढूंढनी पड़ेगी या न्यू कोई अगर बिजनेस भी स्टार्ट करना है जीरो से। अगर आपके वालिद साहब 30 साल पहले बिजनेस स्टार्ट कर रहे होते, 30 साल में उन्होंने जो स्टेप्स लिए, उन कहते हैं ना जो उनका आखिरी स्टेप होता है, फॉर एग्जांपल अगर उन्होंने एक शॉप से स्टार्ट किया है और एक स्टोर पे खत्म किया है, तो आप एक स्टोर को एक मॉल बनाने के लिए आपका कहते हैं कि एक कैरियर स्टार्ट होना था, ठीक है, ये चीज होती है। बाव वाला कॉन्सेप्ट मैंने ये बताया था। क्लियर हो गया आपको? ओके ओके, ठीक हो गया। उसके अलावा अब आती है सीनियर अप्रोच, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊं कि सीनियर अप्रोच के बारे में मैं लगाना तो स्टार्ट हो गया हूँ, लेकिन ये कि अभी माशाल्लाह से मेरे यहाँ पे सीनियर हैं हसना सर, ज्यादातर वो लगाते हैं, तो मुझे जो चीजें हैं मैं कोशिश करूंगा वो आपको गाइड करूँ, ठीक है। तो उसमें बेसिकली क्या होता है, अब आती है कि सीनियर अप्रोच, सीनियर अप्रोच में क्या चीजें बेस्ट होती हैं जो आप लगा सकते हो। तो फॉर एग्जांपल सीनियर अप्रोच लगानी कब है और किन किन लोगों से लगवानी है वो भी मैं आपको बताता हूँ। थर्ड पार्टी कॉल होगी, थर्ड पार्टी कॉल के बाद 3 से 4 दिन जो है वो आप पर्सन को लेके चलते हो, उनको बिगनर्स के वेबिनार्स लगवाते हो, उनको नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज देते हो, ठीक है। उसमें पुष्कर राज ठाकुर और उसके अलावा डिफरेंट लीडर्स हैं जो उनके बारे में जो जो उन्होंने नेटवर्क मार्केटिंग की वीडियोस हमें एक शेड्यूल बना हुआ है वो प्रोवाइड करते हो। अब बात है कि प्लान की, ठीक है, आप उनको प्लान के लिए हाइप क्रिएट करते हो, अगर लाइव वेब प्लान लग रहा है तो लाइव उनको प्लान लगवाते हो। उसके बाद आती है कि जो सीनियर अप्रोच में कहते हैं कि मिसअंडरस्टैंडिंग होती है वो मैं आपको क्लियर कर दूं कि सीनियर अप्रोच जो सी है ना, वो अगर आपने आज उनको शाम में प्लान दिया ना तो कोशिश करें कल मॉर्निंग में जो सा है वो सीनियर अप्रोच लगवा लें, ठीक है। अगर फॉर एग्जाम्पल आज मॉर्निंग में दिया है तो आज शाम में सीनियर अप्रोच लगवा लें, क्योंकि अगर हम एक दिन या 2 दिन मिस करते हैं, क्योंकि ऑलरेडी ये चीज मैंने देखी है अपनी टीम में कि हम मिस करते हैं तो पर्सन का माइंडसेट जो मोटिवेशन होती है ना वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है, ठीक है। वो मतलब कि जो उसकी एक्साइटमेंट लेवल है, आपको पता है कि हर इंसान को थोड़ा सा ना वो कहते हैं कि बूम करना होता है अंदर से, तो वो हम कर रहे होते हैं, लेकिन क्या वक्त गुजरने के साथ साथ वो जो जोश होता है वो कम होता है, तो इसलिए कोशिश करें कि जितनी जल्दी सीनियर अप्रोच लगवा सकें वो लगवा लिया करें। तो सीनियर अप्रोच में कॉल पे लगाती हैं, ठीक हो गया, मैं 1 मिनट। सीनियर अप्रोच कॉल पे लगाते हैं या जूम मीटिंग पे, तो मैं आपको ये चीज भी बताता हूँ कि सीनियर अप्रोच लगाने का, क्योंकि माशाल्लाह से हम सब अपना अपना बिजनेस कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह फॉरएवर बिजनेस हो रहा है, ठीक है। तो हर इंसान का अपना माइंडसेट होता है जिससे उसे ज्यादा रिजल्ट मिले, ठीक है। मैंने अभी तक जो सा वो जूम मीटिंग पे सीनियर अप्रोच नहीं लगाई, ठीक है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमजा सर है माशाल्लाह से, मेरे काफी अच्छे ग्रेड लीडर हैं, ठीक है, क्रॉस लाइन में आते हैं मेरे, तो वो जो सा वो ज्यादातर जूम मीटिंग पे लगाते होते हैं, क्योंकि मेरा भी एक्सपीरियंस नहीं है, तो उन्होंने मुझे कुछ चीजें गाइड की थी, मैं वो भी आपको बताता हूँ, और जो मैं जैसे लगाता हूँ मैं आपको वो भी गाइड कर देता हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं सबसे पहले कॉल पे बताता हूँ कि कॉल पे सीनियर अप्रोच कैसे लगानी है। फॉर एग्जांपल डाउनलाइन है मेरी, ठीक है, नासी सर है, वो मुझे कहते हैं कि सर टीम है मेरे साथ, मेंबर चल रहे हैं, मैंने उनको प्लान वगैरह दे दिया, हर चीज उनको क्लियर है, ठीक है। आप जो सा उनसे प्लान के बारे में पूछ लीजिएगा, और सेकंड ये है कि आप जो सा उनके कुछ इश्यूज हैं पेमेंट के लिए ऐसे वो कर दिएगा, ठीक हो गया, ये चीज होगी। अब आपने क्या करना है, आपने एक आध पर्सन उनके सिटी का ढूंढना है, ठीक है। आप ग्रुप में मैसेज करें, फॉर एग्जांपल अगर फैसलाबाद से है कोई, तो आपने कहना कि फैसलाबाद को कोई पर्सन ढूंढे, उनको बताएं कि मेरे साथ पर्सन है माशाल्लाह से 7 दिन से चल रहे हैं, उनकी ये चीज क्लियर है और ये चीज क्लियर नहीं है, तो आप उनको थोड़ा सा मोटिवेट देना है। सर काइंडली जिनके क्वेश्चन है मैं इनका आंसर देता हूँ, ठीक है, आफ्टर सीनियर अप्रोच में आपके हर क्वेश्चन का आंसर दूंगा, ठीक है। तो ये चीज है, तो जब आप उनको बता देते हैं कि वो सिटी वाला पर्सन, उनके माइंडसेट में भी थोड़ा सा आ जाता है कि मैंने इनसे कैसे क्वेश्चंस करने हैं और इनका ट्रस्ट लेवल कैसे बहाल करना है, ठीक है, ये चीज है। अपने सीनियर्स को बता देना, ठीक है। सीनियर प्रोजेक्ट बेसिकली 2 से 3 लोग की होती है, फॉर एग्जाम्पल अगर एक उनके सिटी का पर्सन हो गया, एक आपके अपलाइन हो गए, एक आप खुद हो गए, और एक आपके डाउनलाइन जिसको मतलब आपने प्लान दिया हुआ है वो हो गए, 4 लोग हो जाते हैं, ठीक है। तो उससे पहले ये कि आपने उनको प्लान वगैरह क्लियर कर दिया, तो इसमें हमारी जो टीम है ना वो एक बहुत ही बड़ी मिस्टेक करती है। वो क्या करती है, उनको प्लान दे दिया जी, अल्हम्दुलिल्लाह प्लान दे दिया, प्लान देने के बाद क्या करती हैं, सर प्लान कैसा लगा आपको, बहुत अच्छा लगा, ठीक है, क्या चीजें क्लियर ही हैं आपको, ये चीजें क्लियर होगी, ठीक है। बाकी प्लान के बारे में आपसे सब कुछ सर पूछेंगे, वो आपको क्लियर करेंगे। तो बेसिकली सीनियर अप्रोच का मतलब पता है क्या होता है, कि उनकी जो बेसिक ट्रस्ट लेवल
या उनको पेमेंट का इशू है वो रिजॉल्व करना है, या ज्यादा से ज्यादा उनको मोटिवेशन देना। लेकिन जो प्लान की हर चीज उनको सीसी का मतलब क्या होता है, लेवल्स कहाँ अचीव होते हैं, ये चीज कैसे होती है, ये आपने खुद उनको क्लियर करनी होती है, ठीक है। ज्यादातर ये खुद क्लियर करोगे तो ये कि आपका सीनियर अप्रोच में टाइम भी बचेगा, और जो सीनियर अप्रोच का मकसद है वो भी बहुत जल्द पूरा होगा, ठीक है। ये क्लियर करने के बाद अगर फॉर एग्जाम्पल आपका सीनियर है, वो अगर बातों में उनसे कुछ पूछ सकता है तो पूछ सकता है, वरना प्लान वगैरह आपने ऑलरेडी उनको क्लियर कर देना होता है, ठीक है। बाद में ये कि सीनियर अप्रोच अगर आपने स्टार्ट किया है, उसके बाद ये कि जो आपके उनके सिटी का पर्सन है, आपने उनसे बात करवानी है कि माशाल्लाह से फॉर एग्जाम्पल रिजवान सर हैं, ठीक है, ये फैसलाबाद से बिलोंग करते हैं, काफी अच्छा, इतने इतने महीने हो गए इनको वर्क करते हुए हमारे साथ, इतना माशाल्लाह से इनका बिजनेस है, तो आप इनसे बात करें रिजवान सर। फिर ये है कि वो उनसे जैसे ग्रुप कॉल की जाती है, ग्रुप कॉल की तरह उनसे बात करेंगे। तो अगर आपको कोई ट्रस्ट इशू है तो हम आपसे जो सा है वो फिजिकल भी मिल सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई इश्यूज वगैरह ये चीजें रिजवान सर उनको एज अ, फिर उसके बाद थी सीनियर अप्रोच का आप कहेंगे माशाल्लाह से मेरे सीनियर फॉर एग्जाम्पल अगर ज्यादातर सीनियर अप्रोच जो वो सुपरवाइजर या मैनेजर लेवल पे करते हैं, ठीक है, तो आप बता सकते हैं कि माशाल्लाह से मेरे सर हैं वो सुपरवाइजर लेवल पे वर्क कर रहे हैं, ठीक है, काफी अच्छा इनका बिजनेस चल रहा है, और ये चीजें कि हम सब इन्हीं के डाउन में इन्हीं यही हमें लीड कर रहे होते हैं, ठीक है। तो आपकी फाइनल सिलेक्शन जो है वो सर ही करेंगे, ठीक है। तो ये कि सर बात कर रहे हैं, अब सर ने बात कैसे करनी है, सर फॉर एग्जाम्पल मैं बात करता हूँ, ठीक है, तो मेरे साथ कोई पर्सन आ जाए सीनियर अप्रोच के लिए, ताकि मैं सीनियर अप्रोच भी जो सब अच्छे से उसको गाइड कर दूं। सीनियर अप्रोच के लिए हैंड रेस कर लें, कौन सा पर्सन है जो सीनियर अप्रोच के लिए आना चाहता है। ऑलरेडी 3 हैंड रेस हैं। अदील अहमद सर, आपको पहले टाइम नहीं मिला, इसके लिए सॉरी, अभी मैं आपको टाइम देता हूँ, ठीक है। आपको मैं अनम्यूट कर रहा हूँ, आप जो सा अनम्यूट हो जाए। जी अस्सलाम वालेकुम समीर सर। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का शुक्र। आप सुनाए सर, क्या हाल चाल है? जी मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का करम। और घर में सब ठीक है आपके। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है चलो सर। माशाल्लाह से, उम्मीद है कि बिजनेस भी आपका अच्छा चल रहा होगा, ठीक है। जी तो अल्हम्दुलिल्लाह। फर्स्ट ऑफ ऑल हम अपना इंट्रो दे दें टीम को कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं और क्या चीजें हैं, ताकि उनको भी आपके बारे में थोड़ा सा नॉलेज हो जाए। ज़रूर ज़रूर सर। सो नेम तो मेरा पता चल ही गया कि अदील अहमद हूँ, और मैं हमजा अशरफ सर की टाउन से हूँ। ओके। बेसिकली मैं कसूर से बिलोंग करता हूँ। रिसेंटली मैंने अपनी एफएससी कंप्लीट की है, एंड ओके आगे एडमिशन लेने के लिए मतलब कर रहे हैं अप्लाई। और ओके मुझे तकरीबन 1.5 मंथ हो गया है यहाँ पे आए हुए, यहाँ पे ज्वाइन किए, और अल्हम्दुलिल्लाह से अच्छा चल रहा है बिजनेस। और माशाल्लाह से हमजा सर बहुत अच्छी तरह से गाइड कर रहे हैं हमें। बिल्कुल बिल्कुल, माशाल्लाह से बहुत अच्छे ग्रेड लीडर हैं, ठीक है हमारे। तो बहुत अच्छे से गाइड करते हैं, ठीक है। तो अदील सर, आप जो से आपकी सीनियर बहुत हमजा सर ने लगवाई थी, तो काइंड बताएं, आपको मीटिंग पे लगवाई थी या कॉल पे लगवाई थी। मीटिंग पे लगवाई थी सर। चलें ठीक हो गया। अभी ये कि हम पहले कॉल वाली कर लेते हैं, उसके बाद आपने बताना है कि जो मीटिंग पे लगवाते हैं वो कैसे लगवाते हैं, जैसे क्योंकि आपकी लगवाई थी तो आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में आइडिया होगा, ठीक है। जी जी सर, श्योर। चलें ठीक हो गया। तो इसमें यह कि जौन सा आपकी अगर बात होगी आपके सिटी के पर्सन के बाद, उसके बाद आपकी मेरे साथ बात होनी है, ठीक है। जो मेरी डाउनलाइन है वो मेरी हाइप क्रिएट करके आपको मेरे साथ बात करा देंगे, ठीक है। तो अभी मैंने आपसे बात करनी है, ठीक है। तो ओके। स्टार्ट करें फिर। जी सर, ज़रूर। चलें ठीक हो गया, मैं करता हूँ स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम आदिल अहमद सर, कैसे हैं आप, ठीक है। जी वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह सर, अल्लाह का करम। आप सुनाए सर। जी मैं भी ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप माशाल्लाह से आपने प्लान वगैरह ले लिया है, ठीक है। अगेन आपसे मुलाकात हो रही है, थर्ड पार्टी कॉल भी मैंने की थी आपकी, ठीक है। तो काफी अच्छा आपने मुझे उस टाइम ओवरव्यू वगैरह दिया था, ठीक है। लेकिन फाइनल सिलेक्शन जो सी वो अभी होगी आपकी, ठीक है। तो आपकी लर्निंग पे बेस पे ही होगी, तो मुझे बताएंगे आपने उसके बाद क्या क्या नॉलेज लिया है यहाँ से, थोड़ा सा बता सकते हैं आप। जी सर, उसके बाद मैंने कुछ वीडियोस वगैरह और देखी, जिसमें इन कंपनी के जो इंसेंटिव्स वगैरह दिखाए गए हैं, चेयरमैन बोनस है, एंड ओके कार प्लान। ओके ओके। और जो मेन चीज़ हमें जिस पे हमारी वर्किंग डिपेंड करती है, वो बेसिकली जो हमें प्लान दिया गया था, हमारे साथ प्लान है वो।
ओके ओके, चले प्लान तो सर है, प्लान का मैं आपसे करता हूँ, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में जो आपका वर्किंग स्ट्रेटजी है कि नेटवर्क मार्केटिंग कैसे काम करती है और हमें क्यों करनी चाहिए, वो आपको चीजें क्लियर है? जी, जी सर, बिल्कुल ऐसा ही है क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग से ड्रीम जो बेसिकली मैंने जो देखा, मुझे जो लर्निंग प्रोवाइड की गई है, उससे मुझे यही देखने को, सीखने को मिला है कि इससे ड्रीम्स अचीव होते हैं और हो रहे हैं। क्योंकि जो मतलब ओके माशाल्लाह से मेरे सीनियर ने जो मुझे लर्निंग प्रोवाइड की है, मुझे उससे यही नॉलेज मिला है कि जो पर्सन भी यहाँ पे ड्रीम्स लेके आता है, वो यहाँ से अचीव करके जाता है, ऐसे नहीं जाता। ओके ओके, माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है सर। मैं आपको यहाँ पे एक चीज बता दूं कि सर इस टाइम जो सबसे ग्रोइंग इंडस्ट्री है ना, वो नेटवर्क मार्केटिंग की ही है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है, जो बिलियंस में इस टाइम ग्रोइंग कर रही है, ठीक है। तो सर आपको पता है कि हर चीज का एक रेवोल्यूशन आता है, ठीक है, कि आपको पता है कि हर चीज का एक, जब हम बचपन में थे, ठीक है, तो जब स्मार्टफोन वगैरह आए तो ये चीज थी कि वहां पे हमें नहीं पता था कि वो इतना बिजनेस ग्रो करेगा, लेकिन क्या वो बिजनेस ग्रो भी हुआ। और उन्होंने अभी मुझे बताएं कि करंटली जो इस टाइम सिचुएशन चल रही है कि जो कंप्यूटर्स आए हैं, ये जो आईटी का सिस्टम आया है, ठीक है, ऑल ओवर द वर्ल्ड, इसने लोगों को जॉब्स प्रोवाइड किए हैं, लोगों से जॉब्स छीनी है। बेसिकली सर लोगों से जॉब छीनी है इसने, क्योंकि अब जो देखा जाए तो होटल्स वगैरह में जो मतलब ओके काफ़ी अच्छे होटल्स हैं, 5 स्टार्स होटल्स हैं, वहाँ ओके पे जो वेटर्स होते थे उनकी जगह पे अब रोबोट काम कर रहे हैं बेसिकली। ओके तो ओके। यही नज़र आता है कि जॉब्स इन ये जो सिस्टम आया है, जो आईटी की आई है, तो इसने लोगों से जॉब्स छीनी है, बल्कि उन्हें दी नहीं है। चलें ठीक है सर। अभी आपने जो बात की है वो आपने रोबोट्स की है, ठीक है। तो बिल्कुल अभी ये तो जस्ट एक है, ट्रेंड में स्टार्ट है, लेकिन अभी मेरा जो है वो अभी कंप्यूटर्स पे है कि लैपटॉप्स, कंप्यूटर या स्मार्टफोन्स आए थे, ठीक है। तब ये कि लोग जो है वो वर्किंग एज अ कहते हैं रजिस्टर्स पे, कहते हैं कि एज अ मुंशी टाइप बैंक्स में या कंपनीज में होते थे जो नोट डाउन करते थे, ठीक है। जब कंप्यूटर्स वगैरह आए तो क्या वो तब्दील हो गया, एज एक्सेल पे जो है डेटाबेस बनना स्टार्ट हो गई। बताएं कि ये जो सिस्टम वगैरह है, इन्होंने लोगों से जॉब छीनी है या लोगों को जॉब प्रोवाइड की है? सर बेसिकली अगर देखा जाए तो इसमें जिन्होंने सीखा है, तो वो तो सीख के मतलब यहाँ पे जॉब कर रहे हैं। इन्होंने इन्होंने जॉब दी है, मतलब जो मोबाइल्स आ रहे हैं, कंप्यूटर्स आ रहे हैं इस वक्त, कुछ मैंने देखे हैं कि वो घर पे बैठ के मतलब अपना काम कर रहे हैं, अर्न कर रहे हैं। ओके ओके। जी सर, मैं आपको बताऊं कि बेसिकली मैं जो है वो मैं बीबीए कर रहा हूँ, ठीक है, आपको ऑलरेडी मैंने थर्ड पार्टी कॉल में बताया था। तो सर हमारा काम है कि हम डिफरेंट कंपनीज को रीड आउट करते हैं, ठीक है, तो डिफरेंट क्या स्ट्रेटेजीज अप्लाई होती है मार्केटिंग में, ये चीजें देखनी होती है। तो सर मैं आपको बताऊं कि अगर 95% मैं आपको बताऊं कि लोगों को जॉब्स मिली हैं, वो कैसे, एज अ, अगर आप कहते हैं ऑपरेटर बनते हो कंप्यूटर के, एज अ सेलर बनते हो, एज अ यूजर्स बनते हो, तो आपको यहाँ पे प्रोवाइड, आप मुझे बताएं कि हम जो है हम एज अ ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, ठीक है, तो बताएं कि अगर ये चीजें ना होती तो बताएं हमें ये चीज मिलती कभी भी, ठीक है। तो अगर 5% लोगों से जॉब छीनी गई है ना, तो 95% लोगों को जॉब्स मिली भी हैं, ठीक है। जॉब्स मिली हैं या बिजनेस मिला है, जो भी चीज मिली है। तो मुझे खुद बताएं कि जिन्होंने उस टाइम में जो सा है इस अपॉर्चुनिटी को कर लिया था, या इनके ऑपरेटर, मतलब कि फॉर एग्जाम्पल अगर कंप्यूटर्स के उस टाइम कोर्सेज होते थे ऑपरेटिंग के, इनको रीड आउट कर लिया था, इनके कहते हैं कि स्पेशलाइजेशन कर ली थी इनमें, या फिर ये कि इनकी शॉप्स ओपन कर ली थी, इस टाइम उनका जो बिजनेस लेवल है वो कहाँ पे होगा? वो मतलब कि जस्ट एक नॉर्मलाइज होगा या वाकई अच्छा स्टेबल हुआ होगा आज से 10-15 साल पहले जब मैंने स्टार्ट किया था? यही बात है कि उनका अब जो बिजनेस है वो टॉप लेवल पे जा रहा है, क्योंकि अब इस चीज़ की बहुत ज़्यादा डिमांड है। क्योंकि ये अब बिल्कुल पहले कहते थे कि उसे मतलब प्रोफेशनल होने के लिए, कुछ काम करने के लिए चाहते हैं, लेकिन अब हर एक को इसकी ज़रूरत है, इसके बगैर किसी का भी गुजारा नहीं है। क्योंकि जैसा कि अभी सारा जो सिस्टम चल रहा है वो इसी पे चल रहा है, मोबाइल्स पे, कंप्यूटर्स पे, लैपटॉप्स पे। बिल्कुल सर, ऐसे ही है, ठीक है। और ये चीज है कि आपको रेवोल्यूशन होती है, ठीक है। अभी ये देखें कि उस टाइम रेवोल्यूशन आई, लोगों ने जिन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को गेन किया, इस टाइम वो मिलेनियर्स हैं, मिलीनियर्स भी बिलियनियर्स भी हैं, ठीक है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग की रेवोल्यूशन स्टार्ट हुई है 21 सेंचुरी के अंदर, ठीक है। और 2000 जो 21 से ऑनवर्ड 2030 में इसका एक कहते हैं ना पीक लेवल,
ये पीक लेवल स्टार्ट होने लगा है, ठीक है। तो अगर इस दौरान अगर आप इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हो तो मैं कहता हूँ कि आपसे ज्यादा खुशकिस्मत इंसान नहीं हूँ, ठीक है। मैं आपको पर्सनल एग्जांपल दूं कि मैं ऑलरेडी एक जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मैं और साथ में एक बिजनेस कर सॉरी स्टडी कर रहा हूँ। तो मुझे कहते हैं अमाउंट की नीड नहीं, क्योंकि माशाल्लाह से मेरे वालिद साहब भी हैं, ऑलरेडी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय हैं। तो घर से मुझे कहते हैं ना कि एक वो नहीं था कि आपने अर्निंग करनी है, पैसे देने हैं। लेकिन क्या मेरा एक विजन था कि मैंने एक बिजनेस करना है, ठीक है। और आपको पता है कि कोई भी बिजनेस इस दुनिया में विदाउट इन्वेस्टमेंट स्टार्ट नहीं होता, ठीक है। ये चीज आपको ऑलरेडी पता होगी जी कि जी अगर सर। बिजनेस स्टार्ट करना है उसके लिए इन्वेस्टमेंट लाजमी होती है। लेकिन सर मेरा ये था कि क्योंकि इन्वेस्टमेंट लाखों करोड़ में तो है नहीं थी कि मैं कोई भी बिजनेस स्टार्ट करूं 5 लाख या 10 लाख या 2 लाख या उसके अलावा जी करोड़ों लगा दूं कि मेरा बिजनेस स्टार्ट हो जाए। तो मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी के लिए था कि यार मुझे एक छोट अपॉर्चुनिटी मिल जाए मेरा। तो माशाल्लाह से नेटवर्क मार्केटिंग सर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे एक आप स्मॉल अमाउंट से स्टार्ट करते हो, ठीक है, बिजनेस। और आप यहाँ से मंथली आपके एफर्ट्स पे है कि आप 1 मंथ में अर्न करने को 50+ भी कर सकते हो, ठीक है। 1 मंथ या 2 या 3 मंथ के बाद जब आपका वर्किंग स्टार्ट होती है, आप 1 लाख तक भी जा सकते हो इन 3 to 4 मंथ्स के बाद। और ये यहाँ पे हमारे ऐसे लीडर्स हैं जिन्होंने अर्निंग जो है 1 से 2 मंथ में भी 1 लाख+ क्रॉस की हुई है, ठीक है। लेकिन क्या आपका विजन और आपके ड्रीम्स बताते हैं कि आप इस जो 6 फिगर इनकम को है वो कब टच करती हो, ठीक है। ये चीज है। जी बाकी माशाल्लाह से मुझे बताएं कि प्लान के अंदर जो आपने देखी है, प्लान के अंदर सबसे चीज क्या अच्छी लगी आपको? जी जी, प्लान में सर यही चीज़ अच्छी लगी है कि मतलब आपने जैसे कि इसमें शॉपिंग वगैरह का बताया गया कि आपने फर्स्ट टाइम शॉपिंग करनी है एंड देन आपको मतलब कोई और ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कुछ मतलब बेसिकली बिजनेस अगर देखा जाए बिजनेस ऐसा होता है कि आपको मतलब आपने पैसा उसमें इन्वेस्ट किए जाना अगर आपने रोक दिया तो आपकी मतलब जो आउटपुट है वो कम हो जाती है। कोई भी आपने बिजनेस स्टार्ट किया उसमें पैसा लगाए जाना आपने। लेकिन बिल्कुल जो मैंने प्लान में देखी है जो मार्केटिंग प्लान में कंपनी के नेटवर्क मार्केटिंग का जो प्लान है तो जी इसमें जी। बेसिकली फर्स्ट टाइम आपको शॉपिंग करके अपना लेवल डन करना होता है एंड देन ओके आपको नेटवर्क क्रिएट करना होता है अपने आगे नीचे जो पर्सन है वो ज्वाइन करवाने होते हैं एंड देन उससे आपका बिजनेस ग्रो करता है। ओके ओके, चले माशाल्लाह से बहुत अच्छी बात है, ठीक है। तो सर ये चीज है, मैंने आपने क्वेश्चन मैंने किया था जो सर वो आपकी थी सबसे अच्छी आपने बता दिया मुझे ये चीज, ठीक है। कि सर बेसिकली यहाँ पे जो है अब एज अ क्योंकि बिजनेस आपको ईएसबी मॉडल में पता होगा कि एज अ टीम पावर, ठीक है। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप अकेले काम करोगे, ठीक है। तो बिजनेस यहाँ पे आप एज अ टीम काम करोगे, ठीक है। आपके माशाल्लाह से जब नीचे आपके सीनियर्स तो आपको गाइडलाइन देंगे ही देंगे, उसके बाद जब आपकी टीम बनेगी तो आप अकेले नहीं काम करेंगे, उनका भी जो बिजनेस होगा वो आपके अकाउंट में ऐड होगा और आपको अर्निंग उस हिसाब से होगी, ठीक है। और बाकी माशाल्लाह से आप जो सा बता रहे थे मुझे अभी कि क्या उसको कहते हैं कि 1 टाइम शॉपिंग। तो सर बेसिकली आप मुझे खुद बताएं कि अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि सर मैंने ये चीज ले बहुत अच्छी है, ठीक है, ये ऐसे और वैसे हैं, मुझे बताएं कि मैं अपने जमीर को आपको उस वक्त कब कहूंगा कि सर ये चीज ले ले, ठीक है। क्योंकि जब तक मैंने वो चीज यूज नहीं की होगी मुझे उसके बेनिफिट्स का नहीं पता होगा। बताएं मैं आगे रिकमेंड कर सकता हूँ? कभी भी नहीं सर कर सकते। तो सर बेसिकली कंपनी ने इसी वजह से जो सा एक पॉलिसी रखी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप इस कंपनी को ज्वाइन करते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने खुद शॉपिंग करनी है, ठीक है। शॉपिंग करने के वो प्रोडक्ट्स आती हैं आपके पास, जो वो ये कि सारी की सारी अगर आपने नहीं यूज करनी वो आप जो सा वो सेल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन उनमें से कुछ यूज करो ताकि अगर आप जो चीज प्रमोट कर रहे हो आपको ऑलरेडी नॉलेज तो दे दिया हुआ है, लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया में नॉलेज तो हर चीज मतलब अगर मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज बहुत अच्छी है वीडियो में बता देता हूँ, जब तक आप उसको फिजिकली देखोगे नहीं फिजिकली यूज नहीं करोगे तो आपका वो उस पर ट्रस्ट नहीं होगा जो आप जो सा उसको अगर विदाउट फिजिकली देखें, ठीक है। ये चीज होती है। तो इसलिए कंपनी में जो है आपको 1 टाइम शॉपिंग करनी पड़ेगी और उस शॉपिंग के बाद जो है वो आपका बिजनेस स्टार्ट होता है, ठीक है। तो सर उसमें ये चीज आती है कि वो शॉपिंग जो सी है वो आप जो सा जस्ट ये नहीं है कि आप वो कहते कहते हैं ना कि एक चीज या 2 चीज या 3 से 4 ये नहीं करेंगे। जस्ट एक आपने 2 CC डन करना है एज अ बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप समझे कि आप एज अ जस्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए, और आपको उस हिसाब से जो है अपनी वर्किंग स्टार्ट हो जाएगी। आपको हमारे कोर्सेज नेटवर्क मार्केटिंग बैंगो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पता है आपको? अ, जी सर इसका थोड़ा सा बताया गया था सर ने जी जी। बताया था कि अगर आप ये प्लान के अंदर आपको बताया होगा तो सर यकीन करें कि ये बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग ऐसा कोर्स है, ठीक है, कि जो मैं कह रहा हूँ कि आपकी अंदर वाली
ग्रूमिंग को फुल क्लियर कर देगा। वो कैसे कि इसके अंदर आपको हर चीज, क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि स्किल्स सबसे ज्यादा मैटर करती हैं। आपने डिफरेंट कोर्स सुनी होंगी कि आज के दौर में डिग्री मैटर नहीं करती, आपकी स्किल्स मैटर करती है, ठीक है। कि आपकी स्किल्स आपको पैसा देती है, कि आपकी स्किल्स कितनी अच्छी होंगी आपको लोग उस हिसाब से पैसा देंगे। तो ये आपके स्किल्स के डेवलप के लिए है। अगर आप इसके आपके वर्थ का मैं आपको बताऊं कि इंडिया में इसकी जो अमाउंट है वो 20,000 20,000 इसकी इंडिया में है। और पाकिस्तानी अगर रुपीज में मैं बात करूं 40,000 का सिर्फ बैंक और नेटवर्क मार्केटिंग कोर्स है। लेकिन आपको ये फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है बिलीवर्स क्लब 23 के थ्रू, ताकि आप जब इसको ज्वाइन करते हैं फॉर एवर के, ताकि आपको यहाँ पे वर्किंग स्टार्ट करवाई जाए, आपको लर्निंग प्रोवाइड की जाए। वो प्रॉपर कोर्स में आपको हर चीज के सिखाई जाती है कि आपने रिक्रूटिंग और ये चीजें ऑनवर्ड जो और नेटवर्क मार्केटिंग की मेन चीजें हैं वो कैसे करते हैं, ठीक है सर। ओके सर, ओके। तो बाकी माशाल्लाह से ये चीजें आपको क्लियर हो गई हैं, ठीक है। तो उसके अलावा कोई इशू और कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कि मेरे सर मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है। नहीं सर, फिलहाल तो मतलब कोई भी नहीं है। पेमेंट का इशू था कि पेमेंट मतलब इतनी ज़्यादा अब 83 में हमें करना होगा ये तो। सर 83 आपको मैं एक चीज बताता हूँ, ठीक है। 83 जो सा है ना वो 2 सीटर आपका होता है, ठीक है। लेकिन बेसिकली हमारी कंपनी ने एक ऑफर निकाली है, जैसे आपको पता है कि डिफरेंट मॉल्स में डिस्काउंट लगा होता है ना, ऐसे कॉम्बो पैक की जो सी है वो ऑफर कॉम्बो पैक के नेम से ना हमारी ऑफर है। उसमें ये कि आपकी जो अमाउंट 83 है ना वो 83 से लेस होकर 66 आ जाती है। उसमें ये कि आपको वही प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये मिलती हैं कंपनी की तरफ से। और लेकिन ये कि वो एक पैकेज है, मतलब कि जो चीजें आपको जैसे ये ना कि डिफरेंट पॉइंट्स है, एलोवेरा जेल के पॉइंट्स है 0.113 cc, ठीक है। ऐसे डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं उनके पॉइंट्स है, तो उनको मिला के कंपनी ने एक पैक बनाया हुआ है, ताकि जो पर्सन है, जो न्यू पर्सन ज्वाइन होते हैं एज अ वर्किंग के लिए, उनके लिए इजी हो जाए। जहाँ पे उन्होंने 83 या 86,000 देना है, वो 20,000 या 23,000 लेस करके 66 दे और अपना बिजनेस अच्छे से ग्रो सके। लेकिन सर उसकी ना सीट्स लिमिटेड होती हैं, ठीक है। उसमें ये कि आपकी सिलेक्शन तो चले माशाल्लाह से आपने मुझे चीजें बताई हैं, थर्ड पार्टी कॉल में भी हमने चीजें क्लियर कर दी थी, ठीक है। तो सिलेक्शन तो अभी इंशाल्लाह हो जाएगी आपकी, लेकिन उसमें ये कि उसमें सीट्स लिमिटेड होती हैं। और वो ये कि इस मंथ की जो है 2 से 3 सीट्स लिमिटेड है। तो वो अगर आप लेना चाहते हैं तो आपको जो है वो अमाउंट 2 से 3 डेज के अंदर जो है कंप्लीट करनी पड़ेगी। वरना ये कि बाद में 86 का कॉम्बो पैक तो आपके पास अवेलेबल है, वो आप जो है 1 वीक या 2 वीक के अंदर कर सकते हैं। सर ये एक ही टाइम में पे करनी पड़ेगी 66 जो? सर ये है कि आप जो सा आज में जो सा, क्योंकि उसकी 2 से 3 सीट्स लिमिटेड है, सीनियर्स ने हमें बताया था, तो उसके लिए सीट रिजर्व करवा लें आप। साइन अप ग्रुप है हमारा जो, ठीक है। आपकी आईडी बन गई है ना? जी जी सर, आइडिया भी बननी है, वो भी प्लान ओके रिसेंटली चले कर। ठीक है। आईडी जो सी आज आपके जो जिन्होंने आपको ट्रेनिंग करा दी है वो आपकी आईडी लगवा देंगे, ठीक है। तो आज ही जो सा आप 10 to 15,000 दे के अपनी साइन अप करवा लें, ठीक है, सीट। फिर ये कि बाकी जो अमाउंट है वो आप इसी वीक के अंदर अंदर जल्द से जल्द करें। लेकिन आज ये कि 10 से 15 हजार अगर आप आज जमा करवा देते हैं शाम 7 बजे से पहले, तो आपकी सीट जो सी है, जो 3 से 4 सीट पड़ी हुई है, उनमें आपकी सीट रिजर्व हो जाएगी, ठीक है। सर बेसिकली ये सीट रिजर्व कराने का फायदा हमें क्या होगा बाद सर में? इससे इसका फायदा ये होगा कि फॉर एग्जांपल अगर आप ये नहीं करवाते, ठीक है, तो बाद में ये कि जब सीट्स खत्म हो जाएंगी कॉम्बो पैक की, आपको 86 में करना पड़ेगा। सीट रिजर्व करवाने का फायदा ये है कि आपको नेटवर्क मार्केटिंग का जो बैंगन है उस कोर्स में ऐड कर दिया जाएगा, आपको ट्रेनिंग देना स्टार्ट कर दी जाएगी, और 1 वीक मिल जाएगा आपको बाकी रिमेनिंग पेमेंट करने के लिए, वो भी क्या 66 ना कि 18 3, ठीक है। ये आपको बेनिफिट दे रही है, कंपनी नहीं दे रही, ये मैं आपको खुद पर्सनली खुद दे रहा हूँ माशाल्लाह से। क्योंकि जब मैं स्टार्टिंग में आया था तो मुझे ये बेनिफिट नहीं मिला था, ठीक है। क्योंकि एक तो मैं ट्रस्ट लेवल थोड़ा सा मेरा नहीं था इतना, लेकिन ये कि मुझे विजन मेरा क्लियर था तो मैंने ज्वाइन कर लिया था। आपने माशाल्लाह से बहुत अच्छा लर्निंग मुझे एटीट्यूड दिखाया है। बाकी ये कि आपने जो मुझे बताया कि मेरे ये ड्रीम्स हैं, ये चीजें हैं, तो इंशाल्लाह इसकी वजह से मैंने आपको एक छोटे से कहते हैं कि एक बेनिफिट बताया है। अगर आप इसको करते हैं इसी टाइम अचीव, ठीक है, इसका इम्प्लीमेंट करते हैं, तो आपके लिए ये आगे 66 वाली सीट जो सी वो रिजर्व करवा सकता है। चलिए ठीक है सर, मैं कोशिश करता हूँ आज कल में एक दो दिन में बेसिकली मैं ये जो सीट रिजर्वेशन के लिए कुछ पे कर दूँ आप। ओके ओके, लेकिन सर कोशिश करें कि आज शाम में या कल सुबह मॉर्निंग तक कर लें, क्योंकि आपको बताया सीट्स लिमिटेड हैं, ठीक है। अगर होगी तो फिर मेरी तरफ से सॉरी, फिर आपको ये कि 86 में करना पड़ेगी, इसलिए कोशिश करें, क्योंकि अगर कल परसों में भी करना है तो अगर वो थोड़े से एफर्ट्स करके अगर आज में आप करवा देते हो तो ये कि बेस्ट आपकी एक नॉनली सीट रिजर्व हो जाएगी, ठीक है। ओके सर।
ओके सर, चलें ठीक है, अल्लाह हाफिज। ओके सर, अल्लाह। ओके टीम, कोशिश तो की है मैंने सीनियर प्रोजेक्ट लगाने की, क्योंकि अभी मेरा एक्सपीरियंस इसके बारे में ट्रेनिंग वगैरह थोड़ी करनी थी। आज मुझे सरप्राइज वेबिनार लगवाना पड़ा है, ठीक है। तो माइंडसेट भी एक क्लियर नहीं था मेरा थोड़ा सा, लेकिन कोशिश की आपको चीजें क्लियर करने की। तो काइंडली और कि अगर किसी को समझ नहीं आया या कोई इशू है तो वो पूछ सकता है चैट के अंदर। एक सर का क्वेश्चन है वो मैं उनको बताता हूँ उसका आंसर, उसके अलावा किसी का कोई इशू हो, वो जिनको चीजें क्लियर है वो कुछ टाइम 23 कर दे। ओके ओके, चले सर, लोग वेबिनार लेकर फिर जब 2CC प्लान के बाद तो यहाँ पे एक सर का क्वेश्चन है और वह सर का कि लोग कहते हैं कि सर लोग वेबिनार लेकर फिर जब 2CC प्लान के बाद सीट रिजर्व करवाने पर बोलते हैं कि आपने पहले तो नहीं बताया, पहले बताते तो मैं आता ही नहीं, ठीक है। तो इसका एक सिंपल सा आंसर है, ठीक है, कि हम स्टार्टिंग से एक चीज बताते हैं कि सर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है। हम इन्वेस्टमेंट का बताते हैं कि सर इस बिजनेस के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं है। तो मुझे बताएं आप सब लोग कि हम क्या लोगों से इन्वेस्टमेंट करवाते हैं? नहीं, हम लोगों से क्या करवाते हैं? हम लोगों शॉपिंग करवाते हैं, ठीक है। शॉपिंग और इन्वेस्टमेंट में बहुत फर्क है, ठीक है। तो उनको बताना कि सर बेसिकली आपको जो नॉलेज है वो फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाता है, ठीक है। अभी भी अगर उनका ये क्वेश्चन है कि मैं यहाँ पे आता ही नहीं, तो कह रहे हैं सर आज से 7 दिन पहले चले जाएं, मुझे बताएं कि आपने जो नॉलेज यहाँ से लिया है आपको इस चीज का पहले पता था, ठीक है। जो चीजें आपने सीखी हैं यहाँ पे, जो आपको पता चला है कि करंट सोसाइटी में चल क्या रहा है, करंट लोग अर्निंग कैसे कर रहे हैं, पैसा पैसे से पैसा कैसे कमा रहे हैं, आपको इन चीजों का पता था? उसका डेफिनेटली आंसर होगा नहीं, ठीक है। तो उसको आप कैसे क्लियर कर सकते हो? उसको ये चीज है कि सर हमारा जो है, मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में बताया कि इन्वेस्टमेंट तो है नहीं है, जस्ट शॉपिंग है। अगर आप उनका विजन क्लियर है, आपकी वाई क्लियर है, आपको वर्किंग स्ट्रेटेजी हमने बता दी है, ये चीज है, आप करना चाहते हो तो ये जस्ट है शॉपिंग। क्योंकि अगर जैसे मैंने भी सीनियर अप्रोच में बताया कि आप किसी को, क्योंकि डिफरेंट जो पर्सन है उनके क्वेश्चन होते हैं कि सर जो सा है वो सॉरी, कि हम लोगों को जब ये प्रमोट करते हैं तो हमें खुद क्यों जो ये यूज करने हैं? तो उसका आप बेसिकली आंसर दे सकते हैं कि सर आप किसी भी चीज को तब तक प्रमोट नहीं कर सकते जब तक आप खुद उसको यूज ना कर लें उस इंटरेस्ट लेवल में जो आप यूज करने के बाद करवा सकते हैं, ठीक है। ये सिंपल उसका आंसर आप दे सकते हैं। बाकी ये जो डिफरेंट ऑब्जेक्शंस आते हैं सीनियर अप्रोच के अलावा वो भी होंगे, वो हमजा सर का माशाल्लाह से वेबिनार होगा कल को या परसों को, ठीक है। तो उसमें आपको हर चीज क्लियर कर दी जाएगी। क्यों अगर हमारे से बंदा ना ज्वाइन हो तो फिर प्रोस्पेक्ट क्वेश्चन, अच्छा। यहाँ पे एक सर ने, महबूब सर ने क्वेश्चन किया कि अगर हमसे बंदा ज्वाइन ना हो, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये आप उनको एक चीज आंसर बता सकते हैं कि सर बंदा जो है वो आप ज्वाइन, अगर आप ज्वाइन होते हैं, ठीक है, तो लोग क्यों नहीं ज्वाइन होंगे? एवरेज हर चीज में निकलती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, उनको आप एग्जांपल देते हैं सर, फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि एक बाजार के अंदर 10 से 15 कपड़े की दुकान है, आप उसके अंदर जो सा है अपनी एक शॉप ओपन कर लेते हैं क्लोथ की, ठीक है। और आपके पास दिन में 20 से 25 लोग आते हैं, ठीक है। और उनमें से जस्ट 5 लोग आपसे परचेसिंग करते हैं, कपड़े खरीदते हैं, 20 लोग जो है वो छोड़ के चले जाते हैं। तो मुझे बताएं कि उसमें एवरेज निकली या नहीं निकली? अगर 25 लोग आए हैं तो 25 के 25 ने आपके साथ ज्वाइन नहीं किया या आपसे कपड़े नहीं खरीदते। तो ऐसे ये बिजनेस है, यहाँ पे एवरेज निकलती है, ठीक है। कि आपने जैसा ज्वाइनिंग, जिनको यहाँ पे नीड है, जो जिनका कहते हैं कि माइंड सेट क्लियर है, जो इन ड्रीम्स अच्छे हैं, जो कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, वो जरूर ज्वाइन करते हैं, ठीक है। उसके अलावा अगर फिर भी अगर किसी का कोई होता है तो वो ये है कि वो उस पर डिपेंड करता है कि उसको अपने फ्यूचर की अगर नहीं परवाह तो वो नहीं ज्वाइन करता, ये चीज आप बता सकते हैं, ठीक है। ओके, चीजें क्लियर होगी सबको? तो फर्स्ट ऑफ ऑल टीम सॉरी मेरी वजह से, क्योंकि मेरा ये था कि मैं प्रॉपर लैपटॉप पे वेबिनार लगाता और वो भी वीडियो कॉल पे, ठीक है। मतलब कि मैं वीडियो ओपन करके, लेकिन ये कि मुझे अभी करंटली बताया तो मैं उस प्रॉपर सेटअप में ही नहीं था कि मैं प्रॉपरली वेबिनार लगा सकूं, ठीक है।
तो अभी जो चीजें मैंने बताई हैं, कोशिश की है अपनी तरफ से कि आपको हर चीज क्लियर की हो, ठीक है। उसके अलावा अगर फिर भी कोई आपके प्रॉब्लम या क्वेश्चंस हैं, ठीक है, वो आप अपने मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं, मेरा नंबर आपके पास है, ठीक है। और इधर भी पूछ सकते हैं। इधर अभी एक एक पर्सन ने और कहा है कि क्यों हमारे प्रोडक्ट्स लेकर क्या करनी है। तो सर इसका मैंने ऑफिशियली मैं वो सर आपको आंसर दे दिया है, ठीक है, कि प्रोडक्ट्स क्यों लेके करनी है, कि जब तक आप खुद यूज नहीं करते तो आप आगे रिकमेंड कर ही नहीं सकते, ठीक है। ये एक बार तो आपको शॉपिंग करनी होती है। इसके अलावा इसका आंसर कोई नहीं है, ठीक है। अगर एक एक क्वेश्चन और होता है पर्सन का कि मुझे जरूरत ही नहीं है, ठीक है, तो आप उनसे इसका आंसर ऐसे बोल, सर आपके घर में कोई डायबिटीज का पेशेंट है, आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा पेशेंट है जिसको डाइजेशन का, स्टमक का प्रॉब्लम हो, तो अभी तक जो करंटली मेरा जो एक्सपीरियंस है कि हर घर में कोई ना कोई, या घर में नहीं या उनके आसपास रिलेटिव्स में पेशेंट्स ऐसे निकल आते हैं, तो उनको बता सकते हैं कि सर ये प्रोडक्ट्स आपके लिए हैं, ये डेली बेसिस में शैम्पू या जो प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगी ये डेली बेसिस में घर यूज हो सकती हैं, ठीक है। तो आप इनको इजीली यूज कर सकते हैं घर में। और बिजनेस ज्वाइन करने के लिए जो है आपको फर्स्ट टाइम शॉपिंग करनी लाजमी है, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर करनी होगी। सर जी मेरा एक क्वेश्चन है कि 2cc प्लान के बाद फॉलो अप कैसे रखते हैं, प्लीज ये बस ये एक लास्ट बता दें। ऑप्शन सर, फॉलो अप का वेबिनार जो है हसना सर ने लगाना है परसों को, ठीक है। तो वो जो है आप वेट करें 1 से 2 दिन, ठीक है, क्योंकि वो आपको प्रॉपरली डिटेल में हर चीज बताएंगे, ठीक है। फॉलो अप आपको हर चीज क्लियर करना सिखाएंगे। आज जो है आज हमारा टॉपिक था फर्स्ट कॉल और सीनियर, सॉरी, थर्ड पार्टी कॉल और सीनियर अप्रोच, उसका मैंने आपको क्लियर कर दिया, ठीक है। ओके, एक मैम का क्वेश्चन है कि कैन यू ब्रीफली इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, के आपका प्रोफेशन क्या है, एजुकेशन क्या है और टाइम पीरियड कितना हो गया है एफएलपी में। तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो एजुकेशन है वो जस्ट अभी मैं इंटर हुआ है, तो ग्रेजुएशन मेरी स्टार्टिंग है, ठीक है, 2 से 3 सेमेस्टर हुए हैं मेरे। उसके अलावा प्रोफेशन ये है कि मैं ऑलरेडी 8 साल जो न्यू एयरलाइन स्टार्ट हुई है इधर पाकिस्तान में, जस्ट 1 ईयर होने लगा है दिसंबर टू दिसंबर से, ठीक है। तो उसमें एज अ काउंसलर जॉब कर रहा हूँ, ठीक है, मतलब के। और उसके अलावा ये कि फॉरएवर के साथ मुझे 4 मंथ हो चुके हैं, ठीक है। मेरा जो जून में स्टार्टिंग हुआ था, वर्किंग स्टार्ट की थी मैंने जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, 5 मंथ हो गए हैं, ठीक है। तो 5 मंथ हो गए मुझे फॉरएवर के साथ बिजनेस करते हुए, ठीक है। डन हो गया सर जी, शुक्रिया। असिस्टेंट सुपरवाइजर एक्चुअली मैम मेरा तकरीबन 2 मंथ में बीच में जो सा इनएक्टिव रहा था, कुछ पर्सनली इश्यूज थे, ठीक है, फैमिली के और वैसे, जिसकी वजह से लेवल 10 नहीं हुआ। बाकी इंशाल्लाह सून इसी मंथ आपको सरप्राइज मिलेगा। टीम माशाल्लाह मेरी एफर्ट्स कर रही है और मैं खुद भी एफर्ट्स कर रहा हूँ, और बहुत जल्द इंशाल्लाह मैं खुद नहीं, मेरे अपलाइन जो है हम सबके सुपरवाइजर लेवल अचीव होंगे इसी मंथ के अंदर। ओके, चले माशाल्लाह से टीम ग्रेट हो गया। 11 बजे कोई कह रहा था कि वेबिनार है किसी चीज का, ठीक है, तो चलें, आप सबको बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। बिजनेस अच्छे से अच्छा करें, नवंबर मंथ को जितना अपने लिए कहते हैं कि बेनिफिट इससे ले सकते हो नवंबर मंथ से लो, ठीक है। इसमें जो जो आपको इश्यूज क्वेश्चन आते हैं अपने अपलाइन से पूछो हर चीज, ठीक है, कि सर ये चीज जोन सी है ये मुझे बताएं, आज ही बताएं, क्योंकि कल मेरा और क्वेश्चन होगा, ठीक है। क्योंकि अगर आपका अपलाइन यहाँ पे आपको लेके आया है और आप जो सा है खुद कहते हैं कि लेजीनेस शो कर रहे हो, तो ये आपकी गलती है, ठीक है। अभी तक क्योंकि फॉर एग्जांपल मैं अगर किसी पर्सन को लेके आया हूँ ना, तो मेरा काम है उसको गाइड करना। अगर वो आगे से मुझे रिप्लाई ना करे या चीज ना करे, तो मैंने जो मुझे अर्निंग उसके वजह से हुआ है वो मेरे पे हलाल है, ठीक है। अगर मैं ना करूं तो वो मेरे पे हराम हो जाती है। लेकिन अगर आपने यहाँ पे पैसे दिए हुए हैं, ठीक है, यहाँ पे एक बिजनेस स्टार्ट करने उसके बाद भी अगर वर्किंग नहीं ना करते, तो जो पैसा आपने दिया वो फिर कहते हैं कि बोलना नहीं चाहिए, तो वो एज अ हराम टाइप जाता है। जैसे अगर हम स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ज्यादातर मैं खुद भी स्टूडेंट हूँ, हम बिजनेस स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन अगर हम फीसिस देते हैं तो उस फीसिस का हमें कहते हैं कि अपना रिजल्ट निकालना चाहिए। रिजल्ट कैसे निकाल सकते हैं, अपने जो प्रोफेसर हैं जो भी हैं उनसे क्वेश्चंस करें, आप जो चीज हमसे उनसे लेने गए हैं, जो नॉलेज लेने गए हैं, तो उसके बारे में पूछें उनसे। ये नहीं है कि चलें ठीक है डिग्री हो जाएगी और डिग्री निकल जाएगी, ठीक है।
इससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस किया करें अपने अपलाइन से, अपनी क्रॉस लाइन से, जिनका यहाँ पे माशाल्लाह से एक्सपीरियंस काफी हो गया। ठीक है, बाकी बेस्ट ऑफ लक आप सबको। ठीक है, उम्मीद है कि सबको वेबिनार अच्छा लगा होगा। ठीक है, और जिन जिन को वेबिनार अच्छा लगा है वो जाके हमारी जो टीम का ग्रुप है उसमें मैसेज कर दें, इसके बारे में रिव्यू दे दें। बाकी इंशाल्लाह सून उम्मीद है कि दोबारा आपसे वेबिनार लगवाऊं, खुद भी लगाऊंगा और आप लोगों से भी लगवाना स्टार्ट करवाऊंगा, जो ज्यादा से ज्यादा ट्रस्ट शो करवाएंगे। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज।